आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है प्रीति रावत और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कोटद्वार में। और आज ब्लॉग बनाने का मकसद है आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत से जो कोटद्वार में बहुत ही चर्चित है और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आज की व्लॉग में बने रहिए, आपको मिलवाएंगे उस चर्चित चेहरे से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आज बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगी अपने छोटे भाई से जो बहुत ही चर्चित कोटद्वार में हैं और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अपने छोटे भाई से। पहले तो आपको मेरी YouTube फैमिली की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमको मौका दिया आपके चैनल पर आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है आज। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँगी जिसमें आप अपना नाम बताइए, क्योंकि वैसे तो मैं आपसे परिचित हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही अपना नाम मेरे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम सुजल वर्मा है और अभी मैं डिग्री कॉलेज कोटद्वार से ही जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और साथ में मैं कॉलेज के साथ साथ कोटद्वार न्यूज़ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोटद्वार न्यूज़ के नाम से मेरे को लोग जानते होंगे, कॉलेज के नाम से ना जानते हो लेकिन। हाँ जी, तो ये आप जैसे आपने हमारे छोटे भाई ने बता ही दिया है आपको कि ये कोटद्वार न्यूज़ के एकदम बेस्ट वाले एंकर हैं यहाँ पे। और मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख करके जब मैंने पहला इनका ऐड देखा था, विज्ञापन देखा था कोटद्वार न्यूज़ में, और मैं बहुत प्रभावित हुई थी क्योंकि इस एज में जिस मुकाम पे ये पहुँचे हैं, जो उपलब्धियाँ इन्होंने हासिल की हैं, उसका दिल की गहराइयों से मैं आपका बधाई और शुभकामनाएं दूंगी आपको कि आप इन फ्यूचर बहुत ही हाई लेवल पे जाएं और कोटद्वार का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने अभी क्या किया है, स्कूलिंग कहाँ से की है और आपकी एज क्या है? देखिए, उम्र तो मेरी अभी 19 है, लेकिन मुझे लगता है 19 के हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। तो मैंने स्कूलिंग जो करी, मैंने 5th तक शांति वल्लभ मेमोरियल इंटर कॉलेज पड़ोस में ही हमारा स्कूल था, तो मैंने वहाँ से 5th तक पढ़ा नर्सरी से। उसके बाद में 7th से 12th तक मैंने हिड हेरिटेज एकेडमी गाड़ीघाट से स्कूलिंग करी और उसके बाद अभी मैं डिग्री कॉलेज से जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ में कोटद्वार न्यूज़ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ही कोटद्वार न्यूज़ पे तो अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और असली काम तो अब शुरू होगा यहाँ से निकलने के बाद कोटद्वार से। तो इससे पहले भी मैंने 10वीं की बोर्ड एग्जाम थे, मुझे याद है, 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर था। तो मैंने अपना करियर तभी से चालू कर दिया था कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले मैंने नेटो मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस करा 1 से 1.5 साल। तो उसमें मैं बहुत सीखा और उसके बाद उस बिज़नेस के बाद मैंने एक्सपोर्ट का काम करा। मैं नेपाल भी गया था एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उसके बाद नंबर आया हमारा लोकल में, मैंने ट्रेड करा फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का। दिल्ली से हम गाड़ियाँ कोटद्वार लाता था, मैं अकेला ही था और इतने सारे काम भी करे और ऐसा फेल हो गए, ये नहीं कहूँगा फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बहुत कुछ उससे मैंने सीखा क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें बहुत सारी ऐसे आती हैं जो आपको सिखाने के लिए आती हैं, ज़रूरी नहीं उनमें आपको करियर ही बनाना है। मैंने इतना सारी चीज़ें करी और अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो मैं कहीं ना कहीं ईश्वर को धन्यवाद भी करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे को इन चीज़ों से परिचित कराया है, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से मैं इतना सीख चुका हूँ, थोड़ा बहुत 5% भी अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और आपकी एज आपने बताया 19 साल के हैं आप। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ 19 साल की उम्र में लोग ये कोटद्वार में नशा की तरफ बढ़ रहे हैं या वीडियो गेम्स या कुछ भी आप समझिए गलत चीज़ें जिनकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और हमारे सामने एक इतना बड़ा उदाहरण है सुजल वर्मा जी, जो 19 साल की उम्र में और उससे भी पहले से वो अपना काम इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कर भी रहे थे उस चीज़ के ऊपर। जैसे उन्होंने बताया है कि मार्केटिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने किया हुआ है और शायद से मैंने आपके बारे में सुना भी है कि आप सोनू शर्मा सर की टीम में भी थे। इस पर मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, सोनू सर का चेहरा मतलब जैसे होता है ना कि मतलब बहुत से बार ऐसा होता है, या कभी आपको ही देख के या मेरे को ही देख के या किसी को भी देख के मतलब हम उस आदमी से कनेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। है ना जाने ना अनजाने में हम किसी की बात हमको लग जाती है और तब से हम कुछ काम करने लग जाते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो 10वीं में मेरे को याद है आज भी,
तो हमारे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने अपनी मम्मी की व्हाट्सएप पर उनकी वीडियो देख ली थी। वो शॉर्ट्स चलते हैं, पहले वो टिकटॉक चलता था, तो मैंने उनकी छोटी सी वीडियो देखी और मैं उससे इतना प्रभावित हो गया। मैंने फिर देखा कि जाना, सर्च वर्च करा, यूट्यूब का ज़माना तो है ही, कि ये कौन है, ये व्यक्ति क्या करता है। तो मुझे पता चला वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो फिर मैंने उनके साथ बिज़नेस ज्वाइन करा। उनका चेहरा देखकर मैं उस बिज़नेस में जुड़ा और मैंने 1 साल काम करा। तो मतलब जो भी क्रेडिट दूंगा सबसे पहले तो उनको मेरा नमन है, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरी लाइफ 360 में बोलते ना पूरी घूम गई। कि उनके साथ में आया, जैसी संगत वैसी रंगत, बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो बड़ी बातें होती हैं फिर। जी। और आप यहाँ कहाँ रहते हैं कोटद्वार में, और अपने परिवार के बारे में? मैं कोटद्वार में मानपुर में रहता हूँ और मेरे घर में मेरी माताजी, पिताजी और मैं, हम 3 हैं। जी। और इन फ्यूचर आप एंकरिंग की ही लाइन में जाएंगे या फिर किसी और चीज़ में हाथ आजमाने की आपकी आशंका है? देखिए, हाथ आजमाना भी जीवन में बहुत ज़रूरी होता है ना। जी। तो हाथ आजमाने का ये है कि जो अब तक हमने करा, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली और उस चीज़ के लिए हम तैयार हुए, जो चीज़ हमने सेट करी है। तो अभी वर्तमान में पत्रकारिता हम कर रहे हैं और इसमें ही भविष्य हमको बनाना है। और लेकिन यह है क्योंकि 12वीं तक तो बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है और ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो 6वीं क्लास तक वो क्रिकेटर बनना चाहता है। और गिटार भी सीखा था मैंने, तो हमारे घर वाले बोलते थे गिटारिस्ट बनेगा। तो कबड्डी खेली तो कबड्डी खेलने वाला बने। मतलब समय के साथ साथ आदमी के मन में, बच्चे के मन में स्पेशली बहुत सारी चीज़ें चलती है। आपके मन में भी चली होंगी। तो उसके बाद अब जिस तरीके से अब 12वीं तक बड़ा कंफ्यूज था मैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करें। डॉक्टर, हमारे पिताजी डॉक्टर है तो हमने सोचा डॉक्टर बनेंगे, पूरा फैमिली डॉक्टर है हमारा। तो इस तरीके से अब पत्रकारिता का फील्ड चुना है, क्योंकि 12वीं तक बड़े कंफ्यूज थे। तो हमने फार्मूला लगाया कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपको आता है, जिसमें आपकी इच्छा है। अब मेरे को आता था कि लोगों से कम्युनिकेट करना। जब से हम मार्केटिंग वाली लाइन में गए, लोगों से बातचीत, तो लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग अच्छे लगने लगी और अच्छा ये लगने लगा और आता भी यही था। कम्युनिकेशन स्किल थी, ये सारी चीज़ें, तो दोनों को कॉम्बो मिला के ये फील्ड हमको मिल गया और इसमें बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आज कोटद्वार में भी शुरुआत करी है, अभी यहाँ से बाहर निकलना बाकी है ग्रेजुएशन के बाद। और कोटद्वार के लोगों ने भी, हमारे दर्शकों ने बड़ा अपना प्यार दिया, अपना साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आप कोटद्वार की जो नई युवा पीढ़ी है उनके बारे में क्या उन्हें अपने द्वारा संदेश देना चाहेंगे, क्या मोटिवेट करना चाहेंगे कि आपको ये गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में आपको आगे आना चाहिए? थोड़ा हमारे दर्शकों को आप आज का युवा, ले लीजिए, अपनी बात नहीं, हम पूरी सबकी बात करेंगे, कोटद्वार क्या पूरे देश में जो हालात हैं उसको लेकर। क्योंकि कहते हैं कि जिस और युवा चले उस और देश बढ़े, उस और देश चले। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत, हम भविष्य रूपी विकसित भारत की जो इमारत है, वो आज के युवाओं के कंधों के ऊपर ही उसका सफ़र गुजरेगा। लेकिन आज का युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ, गलत संगत में जा रहा है, जो कि बहुत सही नहीं है इस देश के लिए और खुद के लिए। सबसे पहले तो उसके लिए, खुद के लिए सही नहीं है, उसके परिवार के लिए सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इन चीज़ों में ये भी है, सोचने का विषय है। जो बच्चा आज नशा कर रहा है, 15 साल की, मैंने देखा है। तो लेकिन आप ये सोचिए ना, उसको करके क्या मिल रहा है। अगर उसको करके अच्छा मिल रहा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप 1 मिनट बैठिए, कोई भी काम हो, नशा ही नहीं, आप बैठिए, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम आंख बंद करके 1 मिनट सोचिए, बस कल्पना कीजिए क्या ये करके फ़ायदा होगा। कहीं से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो जवाब मिलता है सबसे आखिरी वही होता है और सबसे कंठस्थ जवाब होता है। तो यहाँ से पूछिए, आपको पता चलेगा सही नहीं है। और आपके सामने उदाहरण है, किसी को हम देख रहे हैं पीता हुआ, इसका घर बर्बाद हो गया, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता है। जी। तो आपने अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब फैमिली को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। बाबा सिद्ध आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे कोटद्वार का नाम आप बहुत ऊंचा। बस जिस तरीके से आप भी अपने चैनल पर कोटद्वार की हर एक अपडेट देती हैं, कभी कुछ कार्यक्रम है, जो लोग, सबसे बड़ी बात है आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का, न्यू मीडिया है। तो जिस तरीके से आप लगी रहती हैं, कोटद्वार का कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा, कोई भी हैपनिंग हुई हो, उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सामने लाती हैं और लोग घर बैठे बैठे वो समझ भी जाते हैं। अभी हमारे शहर में कल एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो आपने अपने चैनल में दिखाया, लोगों को पता चला ऐसा भी हुआ, जो लोग घर में थे। तो आप भी लगे रहें, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।